एक बार एक स्टेशन पे गाड़ी रुकी, एक बार एक स्टेशन पर गाड़ी रुकी तो ब्रिटिश शासन था, अंग्रेजों का शासन था। एक पुलिस वाला उस गाड़ी से उतरा स्टेशन पर, तो स्टेशन के सामने एक बरगद का पेड़ था और उसके नीचे एक बाबा जी माला कर रहे थे। तो उस अंग्रेज सिपाही ने उस महात्मा से कहा कि ये क्या लिए हो, ये क्या है लकड़ी के गोल गोल। महात्मा ने कहा, अरे यार भैया जो मोटरसाइकिल को ये ना कर दी, वो आंखों पे घाल रहा है, सामने देखो जो भी पीछे बैठे हुए, हाँ बिल्कुल जो सामने दबा दियो ने चीखों को। हाँ बस भैया धन्यवाद। तो अंग्रेज ने कहा ये क्या लिए हो? तो महात्मा ने, अंग्रेज बंदूक टांगे तो सिपाही, तो महात्मा ने कहा ये तुम्हारे कंधे पर क्या है? तो अंग्रेज ने तुरंत कहा ये हमारा हथियार है। तो महात्मा ने कहा फिर ये हमारा हथियार है। ये माला क्या है? वैष्णव के लिए हथियार। और कबीरदास जी ने माला को हथियार ही कहा है। एक साखी में कबीरदास जी ने कहा है कि माला मन से लड़ परी कि तू का छाड़त मोय, ओ बिना शस्त्र के सूरमा लड़त न देखो कोई। ये महात्माओं का हथियार है माला। तो अंग्रेज ने कहा ये तुम्हें किसने दी? तो महात्मा ने तुरंत कहा अंग्रेज से कि तुम्हें बंदूक कौन दी? अंग्रेज बोलो कि जा तो हमें सरकार ने दी, अब बताओ तुम्हें कौन दी? महात्मा तुरंत बोला कि अगर बंदूक तुम्हें सरकार ने दी है तो माला हमें सांवरे सरकार ने दी है। अंग्रेज ने तीसरा प्रश्न किया, ये तुम्हारा हथियार क्या कर सकता है? तो महात्मा ने अंग्रेज से कहा कि तुम्हारा हथियार क्या कर सकता है? अंग्रेज ने तुरंत उतारी कंधा से बंदूक, चढ़ाओ घोड़ा, और वही बरगद पे एक चिड़िया बैठी थी, 250 पट्ट से मर गई। बोले हमाओ हथियार जो कर सकत है, अब तुम बताओ तुम्हारा हथियार क्या कर सकता है? महात्मा ने कहा राम कहो राम। और जो माला अपने माथे से लगाई और जो उस चिड़िया पे माला रखी, वो चिड़िया फर्र से उड़ गई। बोले मेरी माला ये कर सकती। अगर तुम्हारी बंदूक किसी के प्राण ले सकती है तो ये माला मरते हुए को भी जीवन दान दे सकती है, स्वर्ग दे सकती है, वैकुंठ दे सकती है, और जीते जी संसार के सारे सुख दे सकती है। क्योंकि कर्म और फल, ध्यान से समझना, कर्म और फल, पर इनके ऊपर एक चीज और है जिसका नाम है कृष्ण कृपा। कर्म और फल से भी ऊपर अगर कोई चीज है तो वो है कृष्ण कृपा। और जिस जीव पर कृष्ण कृपा हो जाती है, संत सदगुरु की कृपा हो जाती है, उसके कर्मों का फल भी हट जाता है। हाँ, उदाहरण ऐसे समझ लो, किसी व्यक्ति ने मर्डर कर दिया, पुलिस आई, उसे पकड़ा, थाने ले गई और उसकी डायरी बनाई, पूरी चार्जशीट तैयार हुई और उसे कोर्ट में पेश कर दिया। वकीलों की दलीलों में पक्ष विपक्ष के सबूतों ने जज को फैसला देने पे मजबूर कर दिया कि सारे सबूत इस मुजरिम के खिलाफ हैं, इसे फांसी दे दी जाए। अब तो उससे फांसी होगी कि नहीं होगी?
नहीं होगी। कोर्ट के ऊपर एक कोर्ट और है, सुप्रीम कोर्ट। अगर सुप्रीम कोर्ट में केस लगा दिया जाए तो यहां के कोर्ट का कोई मतलब नहीं बचेगा, फिर फांसी नहीं दी जाएगी। कुछ दिन सुप्रीम कोर्ट में केस चला और वहां भी जज ने लिख दिया कि नीचे के कोर्ट का फैसला बिल्कुल सही है, इससे फांसी दो। अब तो फांसी चढ़ जाएगा? नहीं चढ़ेगा, हाई कोर्ट है। उसने हाई कोर्ट में केस लगा दिया, वहां भी फैसला यही निकला कि नीचे के दोनों कोर्ट का फैसला सही है, इसको फांसी दे दी जाए। अब तो फांसी लगेगी, अब तो कोई कोर्ट बचा ही नहीं। कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने एकमत होकर फैसला दे दिया कि इसको फांसी लगाओ। अब तो फांसी लगेगी कि नहीं लगेगी? अब तो बच नहीं सकता। पर पूरे देश में एक व्यक्ति ऐसा है कि चाहे तुम्हारे कैसेट बनी धरी हो मर्डर की, पर अगर राष्ट्रपति कह दे कि इसकी सजा माफ, तो फिर किसी कोर्ट की नहीं चलेगी, उसकी सजा माफ हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? अब एक बात ध्यान से सुनना कि जब यहां के कोर्ट का फैसला अगर राष्ट्रपति पक्ष में हो जाए तो टल जाए, और जिसके पक्ष में जगतपति श्री कृष्ण हो जाएं, उसका कौन सा फैसला रहेगा जीवन का? बताओ। खाली राष्ट्रपति के पक्ष में आने से यहां के कोर्ट का फैसला बदला गया, तो जिस दिन जगतपति श्री सीताराम तुम्हारे पास आ गए। देखो एक बात और आपसे कहें, गहराई से समझना, ना तुम क्रोध को जीत सकते हो, ना लोभ को जीत सकते हो, ना काम को जीत सकते हो, क्योंकि ना तुमने क्रोध बनाया है ना तुम मिटा सकते हो। तुमने बनाया है क्रोध किसी ने अलग से, जैसो मोबाइल रिचार्ज होते ऐसो जो चार्जिंग को कछु बैलेंस करवाओ कि क्रोध को बैलेंस, काम को, लोभ को, मोह को, मत्सर को, दंभ को, अहंकार को, पाखंड को। मोबाइल को उल्था हम ऐसे ज्यादा देते हैं कि जहां आदमी रहते अगर वो से उल्था दे तो जल्दी समझ जाते। ऐसे आजकल मोबाइल को भयंकर फैशन चल रहा हो, घर में 3-4 आदमी वे 3-4 खंगे अपने अपने मोबाइल में, उन्होंने को मतलब नहीं है। घरवारी थाली धर गई और वह अपनो मोबाइल चलाने लगी। अब घर वालों पेल से मोबाइल चला ही रहो तो 2 रोटी धरी थी, एक कुत्ता ले गया। अब घर वालों घरवारी में ठन गई, बोले काय? बोले तुमने 1 रोटी परसी, बा कह रही हम 2 ही ले आए थे। अब बीच में तो अब 2 ही लगे, सो कुत्ता खा गया, है ना? राम को राम। तो ना तुमने काम बनाया है, ध्यान से सुनना, ना तुमने क्रोध बनाया है, ना तुमने लोभ बनाया है, और ना तुम इसे मार सकते हो। गारंटी है को कछु कर लेवे, न तुम काम को जीत सको, न तुम क्रोध जीत सको, न तुम लोभ जीत सको। तो फिर क्या करें जब तुम नहीं जीत सकते? तुम तो सिर्फ एक काम करो कि भजन बढ़ाओ, जे अपने आप सब कंट्रोल में हो जाए। जैसे कई बार लोग प्याज नहीं खाते, अच्छा खाते हो तो कितनी बार खाते हो? दिन में 2 बार 3 बार, 3 ही बार मुंह में प्याज गई कि नहीं गई? आज तुमने अगर धोखे से प्याज छोड़ दी तो तुम जहां बैठे तो एक ही चर्चा, अब हम प्याज लहसुन नहीं खाते, अब हम प्याज लहसुन नहीं खाते। पहले 3 बार मुंह में प्याज जाती, आज दिन भर प्याज ही प्याज की चर्चा हो रही तो दिन भर मुंह में प्याज ने कहा। देखो, और ऐसे समझ लो, अगर तुम किसी वस्तु को छोड़ने की कोशिश करोगे तो छोड़ नहीं पाओगे, बार बार उसकी पुनरावृत्ति होगी भीतर, बार बार।
अरे हमने जो छोड़ दो, हमने जो छोड़ दो, हमने जो छोड़ दो, कुछ नहीं छूटेगा। जैसे कोई को जख्म हो जाए और आखिरी में वो पे पपड़ी जम जाती जख्म पे, अगर तुमने जबरदस्ती कुरे दी तो वो फिर के जख्म बन जाए कि नहीं बन जाए? तो फिर क्या करो? बोले बिल्कुल से फ्री हो जाओ। जैसे ही भीतर से घाव पके और तुम्हें पता नहीं पर के पपड़ी छूट के गिर कहां गई, जैसे ही भीतर भजन बढ़े तो ये सब चीजें अपने आप खत्म हो जाए, अपने आप खत्म हो जाए। तुम तो नाम जप करो, कैसे खत्म हुई है ऐसे समझ ले। एक डुकरा डुकरिया रहते मकान है तो बड़ो, 4-5 लड़का गए, बोले काय दादा कमरा मिल जाए किराए से। दादा ने सोची खाली डरवई है, हम डुकरा डुकरिया रहता ही है, मोड़ी मोड़ा तो चले गए विदेश। अच्छा एक बात और है रे सुनो, जो उनके बाल बच्चे विदेश में रहते हैं उनकी मोहल्ला में चाल ही अलग रहते हैं। हाँ कहूं बाल बच्चे बाहर पढ़न लगे तो उनकी चाल अलग हो जाए। ज्यादा घमंड ने करी रे कि हमारे बाल बच्चे विदेश में पढ़न लगे, मार जाओ कीड़ा पर जे भी यहाँ तक ने। जो मोहल्ला के सामने अकड़ बता रहे ठटरी पे धर के बेलवाजे हैं, वो तो कहूं फ्लाइट में सो गई तो खारी तक मोहल्ला के उठे हैं। इस ज्यादा घमंड ने करेंगे कि हमारे बाल बच्चे विदेश में रह रहे। तो बच्चे चले गए विदेश तो दादा ने सोची कि ये पढ़वे बारे बाल बच्चे रहे हैं तो घर में चहल पहले रहे, हमें अच्छो लग। दादा ने कही ठीक है बेटा रहने लगो, जी 2 कमरा था। अरे वे पढ़वे बारे का तो 1 नंबर के छठे बदमाश थे। एक दिना तो वे ठीक रहे, दूसरे दिना से उनने घर में मांस मदरा ताश। डुकरा बोलो कि मकान खाली करो, वे 4 ही 5 बोले कि चुपचाप रहो ना, हम घर और दबा दें मार जाओ। बोले किराओ, बोले नहीं दे रहे। अब डुकरा डुकरिया का करे बेचारे उन बदमाशों के सामने। अब उनने कही जी सो हुई है, अति परेशान कर रहा हूं डुकरा डुकरिया को 4-5 लड़कों ने। एक दिन डुकरा ले रहा हो तो सब्जी, जब वहीं की एक गाड़ी रुकी उमें से साहब ने करे हाथ ठेला वारे से बोले कि का है एक आध कमरा मिल जाए 2-4 दिन को। सब्जी वालों बोलो का है? बोले हमें शहर के नए एसपी हैं और हमारा 3 दिन बाद बंगला मिलना है और बाल बच्चे आ गए तो 2-3 दिन को रुकवे के लाने जगह चाहने। वो हाथ ठेला वालों बोलो के कहा दादा तुम्हारे कमरा? दादा बोले हाउ है, हमारा है कमरा। तो बोले जाओ दादा साफ करवाइयो, हमें 2-3 दिन रुकने, बस 2 बच्चे हैं पत्नी है, हम रुकेंगे। दादा आए, पत्नी से बोले सुनो एसपी साहब आ रहे हैं रुकवे, सो जो अपनो कमरा साफ कर दे। अबे 4-5 लड़का सुन रहे थे कि एसपी आ रहा रुकवे। उनको पता है तो कि एसपी बहुत खतरनाक है, सीधी गोली मरवा दे। उन 5 ही ने बांधो सामान। अपन तो वैसा ही मुजरिम है, अपन तो फरारी में फिर रहे थे और एसपी आके रुक रहा हो और पता नहीं पर उन 4-5 लड़कों ने कबे खाली करके मकान भाग गए। अब बात समझियो, एक एसपी के आवेश है, अब उनको भगाने तो नहीं पड़ो, सब अपने आप भाग गए कि नहीं भाग गए। ऐसा ही भीतर भी 4-5 लुटेरे हैं ये मकान में, कब्जा ठोके हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, दंभ, अहंकार, ये तुम्हारे भगाए भागे हैं ने। सो तुम तो एसपी को राख ले, सो ये अपने आप भाग जाए। एसपी को आए, एस और पी 2 शब्द हैं, सीता पति। एसपी सीता पति। जिस दिन सीता पति एसपी राम तुम्हारे भीतर आके रहने लगेंगे तो ये काम क्रोध लोभ मोह अपने आप बाहर हो जाए। तुम कोशिश मत करो भगाने की,
तुम्हारे भागने से ये भगने वाले नहीं हैं। तुम तो नाम जप करो, जितना अधिक से अधिक हो उतना नाम जप करो। एक दादा मरन लगे, ध्यान से सुनो। उनने अपने लड़का को बुलाओ, बोले बेटा हमारी अब अंतमाइन चल रही है, अब हम जात जात तुम्हें 4 बातें देके जा रहे हैं जीवन के अनुभव, और अगर ये 4 बातें तुम अपने पास राखो तो तुम जिंदगी में कभी नुकसान में नहीं जाओ। लड़का बोलो बताओ पापा। दादा बोले बेटा पहलो जीवन को सूत्र, छायरे में दुकान पे जज्जो और छायरे में दुकान से अज्जो। दूसरो मीठो मीठो खज्जो। तीसरो घर में एक चमड़ा की दीवाल जरूर बनवज्जो। और चौथो घरवारी को जब भी डांटो सो बांध के डांटियो। ऐसो ने डांटियो, पहले बांध लियो फिर डांटियो। अरे इतनी कई डोकरा को आई हिचकी और मार गो। अब वो पूछने पाओ पुनः पुनः के जो सब कया है तेरा ही मेरा ही करी। वो को पहली बात खबर आई कि पिताजी ने कही है कि छायरे में घरे जज्जो, दुकान पे जज्जो और छायरे में अज्जो। उन्हें घर से दुकान नो टेंट लगवा दो। 3 बजे दुकान पे जावे, 2:30 बजे बंद करके आ जावे। अब ऐसी दुकानें चलत 10 मिनट में। धीरे 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 दुकान बिक गई। दूसरी बात कही थी मीठो मीठो खज्जो, उन्हें इस कदर मिठाई खाई रे के शुगर हो गई। तीसरी बात घर में एक चमड़ा की दीवाल जरूर राखी बनाइयो। राहतगढ़ में मारी 2 भैंसे, सोने खाल पटवा के और दीवाल में खिलियों से ठुकवा दे, जो पूरा घर बसाए। अब बताओ जी के सड़ी भैंसे ठुके। और चौथी बात पत्नी को बांध के डांटियो। उन्हें 2 लाइन रस्सी, सवेरे उठे सो 2 ही घोड़े बांध लेवे और 2 ही हाथ, और लाख सुनावे घरवारी। अब के देना साय बेचारी, उन्हें उठा सूट के समाये के भाग गई। ये तो पागल होगा। हफ्ता के बाद वो अपनी पत्नी को लुआवेगा। कहने लगो चलो, कहने लगी हम नहीं जा रहे, तुम खिसक गए। बगल में खड़ो तो ससुर। दामाद से बोलो कहां होगा? बोले दादा जी जा नहीं रही। ससुर बोलो बेटा काहे नहीं जा रही, पहले तो इतनी अच्छी बनती। अरे बोले पापा जब से हमारे ससुर मारे जी पागल होगा। ससुर बोलो बेटा ऐसा क्या कर रहा है? वो लड़का बोलो कि दादा आदमी कहते हैं जेने ने मानी बड़ों की सीख सुले छतरिया मांगो भी, और हमने मानी बड़ों की सीख सुले छतरिया मांग रहे भी। हमने बाप की 4 बातें मानी सो बर्बाद होगा। ससुर बोलो ऐसा हो नहीं सकता। कौन भी माता पिता अपने बच्चों को गलत सलाह दे ही नहीं सकत। अरे बोले हमारे तो दे गए। बोले का कह गए थे? बोले वे पहली बात जा कह गए थे कि छायरे में दुकान पे जज्जो, छायरे में अज्जो। तुमने क्या करो? बोले हमने टेंट लगवा दो। बोले पगला भी जाने कह गए थे, वे जाया कह गए थे कि दिन ने घाम ने कर पाए सवेरे और दुकान खोल लियो छायरे में। और जब तक दिन ने डूब जाए छायरे में हो जाए, जो दुकान पे बैठ गयो छायरे में दुकान खुल जाए और छायरे में बंद हो। बता जो कोई दिन भर बैठे कैसे नुकसान में चलोगे। और ये वो बोलो मैंने टेंट जड़वा दो। बोले दूसरी बात पिताजी ने कही थी ईमानदारी को खाइयो। ए वो मीठो मीठो। बोले वे जाए कह गए थे कि बेटा जीवन में कबो बेईमानी को न खाइयो। और ये वो बोलो मैं मार गया, शुगर हो गई 500। तीसरी बात पिताजी ने कही थी कि घर में एक चमड़ा की दीवार राखियो। बोले वे जाया कह गए थे कि एक अच्छे आदमी से जुड़े रहियो जिंदगी में, एक भगवान के भक्त से।
जुड़े रहिए जीवन भर। क्यों? अगर किसी अच्छे इंसान से जुड़े रहोगे, चमड़ा की दीवार जल जाए तो वो तुम्हें गलत रास्ते पे जाने से रोक देगा। और भैया कभी अगर किसी अच्छे व्यक्ति से जुड़े रहे तो वो तुम्हारे सारे संकट दूर कर देगा। और वो बोलो मैंने भैंसें धरवा दी मारी चमड़ा की, चमड़े की भैंसें। अब बोले चौथी बात वे कह गए थे कि पत्नी को जब डांटियो सो बांध के। अरे बोले पागल वे जाया कह गए थे कि जो बाल बच्चों ने हो जाए वो नारी ममता के बंधन में ने बंध जाए, जो घर बारी से लड़ गयो ने। हाँ अच्छी ईमानदारी बताओ तुम्हारे, जब भी इनसे लड़ाई हो जिका के हम तो मोड़ी मोड़ों के पीछे हंसे रहे तो हम मर जाते, हमें नहीं जीने आए। अगर बाल बच्चे ने होते तो फांसी लगा लेते, है ना। देखो मोड़ी मोड़ो तक हंसी आ रही जी, सुनत रहे थे मम्मी यार की बात है। माताओं को तो हंसी आई रही, मोड़ी मोड़ा तक हंस रहा है कि हमारी मम्मी है सही खेत पापा से जब लड़ा। क्या भाई सोनी जी सही है, गलत तो नहीं है? अरे हो ही नहीं सकता गलत, इतना ही बैठ के गलत न करे तो सही का कलारी पे न करे। इतने बिल्कुल सही नहीं करा, इतने गलत बात होता ही नहीं है। भगवान दास्ता नकुर बढ़ा दी रो ने। का करे रे भज्जा डबल मार पड़ी रे, हम करे आया 2.5 घंटा का था, आदमी माना ही नहीं रहा। मैं तो कहूं रक्त बीज घाई प्रकट हो पाता कि जय बूंदा गिरे उतना ही रक्त बीज ठाणे। ऐसा ही कहूं बीसक विपिन बिहारी हो जाते मुंह से प्रकट, तो सबकी टेंशन खत्म हो जाती। हम सही बताएं तुम्हारे आज आत्मा की वो कथा नहीं सुनने हमारी, सबको पता है कि कंस कृष्ण हाथी वो तो जी सुनने जो ना हम जी बनाते रहते हैं सांची सांची का। तो ये बात बिल्कुल सत्य है प्यारे, ये हम आपकी निंदा नहीं कर रहे माताओं की। मां अपनी औलाद के लिए संसार के सारे दुख सह लेती है, सारे कष्ट से जात, पति की डांट वैसे से ले के बाल बच्चों को कहा हुई है। तब तुम्हारे भी जब भी डांटो सो बांध के डांट गयो, समझ गए? अब लड़कियों ने 2 आदमी के लड़ो हो। अरे राम तो अरे तो जाई तो खैरी भज्जा की जजमान संग बैठे। एक जगह मोरी कथा भाई बिल्कुल साच या झूठी तो बस बारा में तो बोलो ही नहीं चाहत। काश हनुमान जी सुना था कथा। पहले दिन जजमान बैठो रे, दूसरे दिन बुमाए बैठो आरती करके। हमने उस शाम को कही हमने जोड़ा से बैठो यार। अरे बोले गुरुजी तुम नहीं समझ रहा है। हमने कहा तुम समझा दी दत्ता। कहने लगो जब तुम कछु के थे सुबह हमें घुटी मारत के तुम ये कह रहा है, तुम ये कह रहा है, तुम ये कह रहा है, कल उन्हें हमारी जान खा ली। हम तुम्हारा नाम ले हैं बाबा। ओ इतने तो यहाँ सुने कहा का ऐसी दिक्कत तो नहीं है। राम और राम। कल हम लोग महाभारत में 5 चीजों पे चर्चा कर रहे थे कि जिसके घर में धर्म हो, जिसके घर में बल हो, जिसके घर में क्षमा हो, जिसके घर में उदारता हो और जिसके घर में नम्रता हो, उस घर से मेरे परमात्मा कृष्ण कभी कृपा खत्म नहीं करते। अब महाभारत की चर्चा ऐसी है, कथा तो आप सभी जानत हो, हम तो आपको में से सिर्फ निकारत है कछु न कछु जो अपने जीवन में सुधार हो जाए। द्रौपदी का चीर खिंचा, द्रौपदी का चीर खिंचा, भगवान ने चीर बढ़ाया और जैसे ही चीर बढ़ाया देखो फिर एक बात आ गई। भगवान ने द्रौपदी का चीर क्यों बढ़ाया?
भगवान लौटाते हैं। जो जिसने दिया है भगवान ने वही उसे लौटा दिया है। द्रौपदी ने साड़ी का पल्लू फाड़कर भगवान को अंगुली में बांध दिया। जब शिशुपाल भगवान को गाली दे रहा था, श्री कृष्ण की सगी बुआ का लड़का है शिशुपाल, राजा दमघोष का पुत्र। जब इसका जन्म हुआ शिशुपाल का, तो इसके सिर में 2 सींग थे। राजा दमघोष ने विद्वानों को बुलवाया और कहा कि इसके सिर में ये 2 सींग क्यों हैं? तो ज्योतिषियों ने, आचार्यों ने कहा, महाराज जिसकी गोदी में जाकर इसके सींग समाप्त हो जाए, अदृश्य, उसी के हाथ से इसकी मृत्यु होगी। एक दिन आप पहुंचे भगवान, अब बुआ को लड़का सोठा के ओली में धल्ला और एक 2 ही सींग मिट गए। और ये बुआ जान गई कि जो ही मार है। भगवान से बोली के भतीजे तुम हमें एक वचन दे दे कि तुम हमारे लड़का ने मार। भगवान बोले बुआ जाओ, हम इसके 100 अपराध क्षमा करेंगे, पर 101 हो जाए तो फिर क्षमा न कर। जब पांडवों ने राजसू यज्ञ किया तो सबने अपने अपने काम लाए। भगवान ने सबको काम दिया अलग अलग कि तुम्हें जा व्यवस्था, तुम्हें ब्राह्मणों की विदाई करने, तुम्हें संतों की विदाई करने, तुम्हें अतिथियों के भोजन कराने, तुम्हें रोपवे की व्यवस्था, सबकी व्यवस्था करवाई। भगवान बोले दुर्योधन को काम देने हैं दान करवे को, वो दान के काउंटर पे बैठे। भीम बोले कि लगत है भगवान अपने पक्ष में नहीं है। काहे? बोले बताओ, वही सबसे ज्यादा जर रहा हो अपने यज्ञ से, और वही खोजे दान के काउंटर पे बैठा रहा है। अपन 7 दिना के लिफाफा बनाए, वो कहो ये कई दिना दान कर देवे। भीम गए बोले प्रभु तुमने दुर्योधन हो कहा सौंप दई काफी दान करवे की। भगवान बोले सुनो रे भीम, वो दुर्योधन को पता नहीं है। बोले का? दुर्योधन के हाथ पे लक्ष्मी बैठी थी, वो खोजो जो वरदान है कि वो जितनो दान कर है भंडार में 10 गुना बढ़ जाए। सो बोले हमने को ऐसे हम बैठा रहा को जो जलापन में फेंक है, सो फेंक है 1 गुना और बड़ा है 10 गुना, सपनो नाव भी हो जाए। सबकी सेवा बट गई। अब भगवान को काम भगवान ने लिया पत्तल उठाने का। अब जा भी ध्यान रखियो, जो बहुत बड़ा होता है वही छोटा काम कर सकता है। छोटा आदमी कभी छोटा काम नहीं कर सकता। हाँ, हम जात पात की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ आदमी की सोच की, क्योंकि हमारी नजर में कौन जात नीच है ही नहीं। मेरी नजर में कोई जाति नीच नहीं है, पर एक बात सुन ले, जाति कोई भी नीच नहीं है, पर हर जात में 2-4 नीच जरूर होते हैं जो पूरी जात को बदनाम कराते। जाति कोई नीच नहीं, पर हर जाति में 2-4 नीच हैं जो हर जात को बदनाम करें। तो जिनका मन बड़ा होता है वो छोटा काम कर सकता है। भगवान ने पत्तल उठाने का कार्य किया। मैं आपको एक घटना बताऊं, एक कुंभ की, ना तो मैं नाम लूंगा। एक व्यक्ति, मैं 3-4 दिन रुका था सच्चा बाबा के आश्रम डेरा में कुंभ में। हमने देखा कि एक आदमी सवेरे उठे और पूरे डिस्पोजल बीने, पातरे बीने, सारी व्यवस्थाएं करे और फिर वो बैठ जावे गेट पे। सो जितने आवे वो उनके पांव धोवे वो आश्रम में। हमने सोची हुई है कौन ऐसा ही निर्धन निर्धन हुई रुट खुआ डरो हुई। बाद में पता लगा कि वो व्यक्ति कोई साधारण नहीं था, सहारा हॉस्पिटल का मालिक था, जिसके अंडर में कम से कम 500 डॉक्टरों को तनख्वाह देता है। इतना बड़ा आदमी वहां पांव धो रहा था।
असुआ आ गए जब पता लगो कि ये डॉक्टर भल्ला साहब हैं, जिसके हम गए थे, ज्यादा नहीं तो 10 एकड़ में बंगला बनो है, 10 एकड़ में मकान है। एक बार फिर उनके यहां जाना हुआ तो लगा के बताओ इतना बड़ा आदमी तो डिस्पोजल भी लो, और इतने तनक 2-5 लाख रुपया हो जाए तो अपन झाड़ू लगावे में शर्म कर लगत के कोई का सोच बताओ। जगत का मालिक, जगत का लंबड़दार आज युधिष्ठिर के यज्ञ में पत्तल उठाने को तैयार हो गया। अब बात आई अग्र पूजा किसकी होगी यज्ञ में, तो सबने कह दिया कि श्री कृष्ण की होगी पूजा। तो शिशुपाल बोला हट, हम लोग राजा पढ़े लिखे और एक गाय चराने वाला, इसकी पूजा लाख हक सुनाई रे। भगवान सुनत रहे, गिनत रहे, 1 2 3 4 5 6 75 85 95 96 97 98 99 100 और जो 101 शब्द निकला गाली का, भगवान ने फेंको सुदर्शन, गलो मार डरो। उन्होंने भगवान से कही के काय तुमने की गर्दन काय काटी? भगवान बोले जा बात तो जे राहतगढ़ के किसान बता दे के गर्दन काय काटी। जितने भी किसान, ज्यादातर किसान ही हैं अपन। अच्छा काय अब ढरोए तो अबे बंद करवा दी भगवान ने, मनो जब अबे चल रही। अच्छा जब ढरोए होते अरे कहूं पाइप को मुंह पट जाए तो फिर किसान का करत, कहने लगे तना उठाओ तो रेयारी गाय, कहने लगे को तो मुंह पटगाओ, तो कई जहां से पटगाओ तहीं से काट दे। गिंडा पे पूरा पाइप नहीं कटे, पर जहां मुंह पटगाओ उतहीं से काट दे। ध्यान रखियो, भगवान बोले जैसे किसान पाइप को मुंह पट जाए तो काट दे, ऐसा ये शिशुपाल को मुंह पटगाओ तो हमने भी काट कर फेंक दिया। कोशिश करियो कि तुम्हारा जो मुंह पटने पाए, फटवे को मतलब ऐसे अपशब्द न निकालियो, को खुंगाली ने दियो न। भगवान शिशुपाल के सी मूल धर दे कतार का, भगवान की उंगली से रक्त बहने लगा। भगवान की पत्नी भी हती, कोई कपड़ा लेवे भगी, कोई कहूं भगी, पर द्रौपदी ने वहीं अपनी साड़ी फाड़ दी। बात समझना यहां भगवान कहते हमें अलग से कुछ नहीं चाहिए तुमसे, जो तुम्हारे पास है वही दे दो, अलग से कुछ मत ढूंढो, जो तुम्हारे पास है वही भगवान को दे दो। अब चाहिए क्या भगवान को? सिर्फ 2 चीजें। भगवान कहते ने हमें तुम्हारा पैसा चाहिए, ने हमें तुम्हारी बुद्धि चाहिए, ने भगवान हो क्या हूं तुम्हारा सहयोग चाहिए। बताओ कहां चाहिए सहयोग? भगवान कहते तुम तो अपनो समय दो हमें बस। बोले हम तो बहुत व्यस्त हैं, हमारे लिए समय है ही नहीं। भगवान कहते हैं जैसो द्रौपदी ने साड़ी में से तन्नक सी चिंदी पटा के दे दी, ऐसा ही तुम व्यस्त समय में से अपनो तन्नक सो समय हमें दे दे बस। अलग से बिल्कुल समय न निकालो, जो तुम्हारे पास है उसी में से थोड़ा सा समय निकाल के भगवान को दो। जो तुम्हारे पास है वो दो। अबे तो वो अच्छे में समय मांग रहा हो, तुमने तो अच्छे में बैठे नहीं बैठे, जो खराब बैठे तो आए नहीं आते। भगवान कहते तुम अच्छे में हमें समय दे, जब तुम्हारा खराब समय आए तो भगवान कहते फिर हम अपनो समय तुम्हें दे, जो खराब समय अच्छा हो जाए, इससे समय देंगे। द्रौपदी के हाथ में साड़ी द्रौपदी ने लपेट दी। भगवान बोले बहन तूने साड़ी में से साड़ी दी, समय आने दे, मैं अनंत गुना साड़ियां लाकर तुझे दे दूंगा। पर तुमने नई साड़ी फाड़ दी। द्रौपदी बोली नहीं कन्हैया हमने नहीं पटाई जा साड़ी। बोले फिर क्या सुंदर भाव है द्रौपदी का कि मैंने नहीं फाड़ा चीर, पीर देख अधीर नाथ स्वयं,
धागे साड़ी छोड़ भागे, वो बड़े नहीं आगे वो रह गए अभागे, ओ भाग्य उनके जागे जो उंगली में लागे। कन्हैया अरे वो साड़ी अभागी रह गई जो आपके हाथ में नहीं लगी, भाग्य तो उन धागों का खुला जो आपके हाथ में लग गए। तो आज भगवान ने द्रौपदी की वो साड़ी लौटा दी कि नारी है के साड़ी है के साड़ी ही की नारी है, नारी भी साड़ी है के साड़ी बीच नारी है। 10,000 हाथियों का बल रखने वाला दुशासन थक गया पर साड़ी का और छोर नहीं मिला। पर गांधारी समझ गई कि अब कुछ गड़बड़ होने वाला है। तुरंत जैसे ही दुशासन पछाड़ खा के गिरा तो गांधारी उठ के खड़ी हो गई। पापी दुष्ट, आज मैंने एक संत की बात नहीं मानी तो आज मुझे इतना बड़ा दिन देखना पड़ा। कौन से संत की बात कह रही है? गांधारी कह रही दुर्योधन जिस दिन तेरा जन्म हुआ था उसी दिन महात्मा विदुर ने मुझसे कहा था कि महारानी इसका मार डाल, ये पापी है, ये पूरे कुल को मार देगा। पर मैं पुत्र मोह में अंधी हो गई। मुझसे विदुर ने कहा था कि गांधारी अगर एक बेटे को मार भी डालेगी तो तेरे 100 है, 99 तो बच जाएंगे, तो तू 99 बेटों की मां कहलाएगी। पर ये इतना पापी है कि अगर ये जिंदा रहा तो ये 99 को भी मरवा डालेगा। अगर ये जिंदा रहा तो 99 को भी मरवा डालेगा। दुर्योधन आज मैंने उस संत की बात नहीं मानी पापी, और आज तूने कुल में वो कलंक लगा दिया। अरे ये मेरी पुत्र वधू है द्रौपदी। दुर्योधन तूने इतना बड़ा आदेश दे दिया कि द्रौपदी को नग्न करके मेरी जंघा पर बिठा। दुर्योधन द्रौपदी को तो तू नग्न नहीं कर पाया क्योंकि उसके साथ बांके बिहारी थे। तू द्रौपदी को नग्न नहीं कर पाया क्योंकि उसके साथ बांके बिहारी थे। पर दुर्योधन अभी भी अगर तेरी मन की ना हुई हो तो कह दे उस पापी दुशासन से कि गांधारी को नग्न करके तेरी जंघा पर बिठा दे। और आज गांधारी बोली महाभारत में, आज गांधारी बोली तो पहले तो खरी खोटी उसने दुर्योधन को सुनाई और तुरंत धृतराष्ट्र की तरफ उंगली करके कहा कि महाराज धृतराष्ट्र मुझे ये पता नहीं था कि तू भीतर से भी अंधा है, तू भीतर से भी अंधा है। अबे भैया को नाराज नहीं हुई, जे को आज जाओ सुबह ठग जा, ठीक, पैसा माला माल जो कछु ले आए हो सो आखिरी में सब चढ़ा दिया तो जेब के तक चढ़ा दिया। हाँ अब इतना कथा चल जाते। हाँ बड़ी दिक्कत होती रे माला के चक्कर में। एक गांव में भाई कथा, अब जाता तुम पर्सनल करवा रहे बा भाई सार्वजनिक सुबनी लिस्ट। अच्छा रे वो गांव में तखा था तो ने पहले को समय आपको ये सब टेंट के चल गए। गांव को ने ट्राली में मंच बना ली। अब बनी लिस्ट। एक जने बोल बिठाने गए फलाने सिंह आए गुरुजी को स्वागत करें। तेरे जे की ट्राली हती कोई को नाव भूल गए, वो को नाव ने लिखो। सब ने माला पहराई, महाराज ने आंखें मूची, वो टेक तल्ला फेरे। ये लोगों हमारी ट्राली दे दे तुम तो बताओ हमारी ट्राली और हमारी नाव नहीं है लिस्ट में। माला बड़ी खतरनाक चीज है भज्जा, बहुत ही खतरनाक है। भगवान करे हनुमान जी ये बने नहीं वारे बाबा हम पे ऐसी कृपा करियो कि जा माला कबू हमारे गरे तक नहीं आ पाए, जा माला हमारे पीछे छोड़ देवे
और जा माला हमारे आखिरी तक संग बनी देवे। और सुन ले, अब तुम्हें चौगनो फल कहाओ विपिन बिहारी को माला पेरावी को बिल्कुल माना न ले लियो। व्यास गद्दी के आके प्रणाम कर लियो। जब 20 रुपया की तो हो जाई, हम के तौर महंगी हो जाए, अपन 20 में मान ले। तुम 20 रुपया के 4 बिस्कुट के पैकेट ले लियो कल से, और इतने जो जी गैया घूम रही हैं उनको खुआ दियो। कहियो हे भगवान हमें कथा सुनवे की दमदाएं रखो और विपिन बिहारी को कथा करवे की ताकत बनाए रखो। वो में हमाओ भी भलो है। अब बताओ जी 100-200 रुपया की माला कितने मिनट की है? 5-7 मिनट को आनंद है। 200-250 रुपया की हुई है का मतलब न करो 200-250। अब आई जी और भगवान दास अरे साफ कर है मन क्षमा जावे के बाद सुमाए फेंक दे तो धरी ने कहाँ लगो रे ढेर पीछे का मतलब न करो। हमें कल से को माला ने लिया, जो जजमान तुम भी ने लिया, जो हमें नहीं पहनने। ठीक, तुम तो गन्यों को बिस्कुट खुआ दियो। ठीक, मनो गन्यों नहीं मिल रही। पुलिस वालों के कुत्ता बिस्कुट खा रहा है, वकीलों के कुत्ता बिस्कुट खा रहा है, और अपने मोड़ी मोड़ों को नहीं मिल रहा हलवा खा। वकीलों और पुलिस वालों की कुत्ता बिस्कुट खाते हैं रे कमाई तुम्हारों की नहीं। एक एक दानों बीन रहे तुम खेत में से, और जो कछु कमाओ सो लड़ पड़े। सो जो कछु साल भर की आमदनी भाई सो वकीलों और पुलिस वालों देखें तो फिर ही फिर रहा है, नहीं फिर रहा है। घर के मोड़ी मोड़ा जूता नहीं फेर पा रहा है, और जो कचवास तुम्हारा आम संदे आज के सर पेश ही बढ़ा दे। माला बहुत खतरनाक चीज है बच्चा। अब फिर नाराज ने हो तो साची साची कह दे। अब हो ही उसमें आप का कर ले और फिर जा भी सुन ले। आदमी माला एक को नहीं ले आता, वो गुरु जी से प्रेम यहाँ है, वो भारी लड्डू गोपाल ये दिखा रहा है। अरे इतने ही माला ले आवे वारे हो तो राहत गढ़ के कौन कौन मंदिर ले जा रहा है रोज, हमें तो बा बता दे। माला आदमी एक को नहीं ले आता मंच पे कि हम गुरु जी को प्यार आ जाए, वो तो एक ले आते कि हमें सब देख लेते कि हम माला लेके मंच पे गए थे। बोलो अब एक ने लिया है कल से जब तो सुधार हो जा हमें ऐसे हैं। हमें बिल्कुल नहीं प्यारा। जो भज्जा ने मुकू की माला पहनने आए, मैं तो आखिरी में डाल दी जब चली जाए। हाओ हाँ गुड़ की पारिका ले आओ, गई कोई दिक्कत नहीं है। गुड़ की पारिका ले आओ, हम के घर से आ रहे मुट्ठी खाड़ चारों लाए आओ तो फिर रहेंगे डाल दे को कछु फल न करे, है ना। बात चल रही थी, गांधारी ने कहा दुर्योधन पापी, अगर तेरे मन की ना हुई हो तो इस पापी दुशासन से कह दे कि गांधारी को नग्न करके जंघा पर बिठा ले मुझे,